नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 8 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 6 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक, तो इसकी कॉस्ट रहेंगी मात्र 49 रुपए। ठीक है, इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हो। और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और उसका डिस्क्रिप्टिव मिलेगा और मंथ वाइज पीडीएफ रहेगी। और अगर आप मंथली 2023 जनवरी 2023 की पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो इसकी कॉस्ट मात्र 9 रुपीज़ है। देखिए 2021 की सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है, तो आप टेलीग्राम चैनल से 2021 की सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा 11 मार्च से लेकर 13 मार्च 2023 तक करीला मेला का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो ये अशोकनगर में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 11 मार्च से लेकर 13 मार्च तक अशोकनगर में करीला मेला का आयोजन किया जाएगा। और देखिए अशोकनगर से कुछ ही दूर पर करीला नामक स्थान है जहां पर जानकी माता का मंदिर है। याद रखिएगा, जानकी माता का मंदिर है करीला में, तो वहीं पर करीला मेला का आयोजन किया जाता है। और इसी स्थान को लव और कुश जो कि सीता जी के पुत्र थे, तो उनके जन्म स्थान के रूप में भी करीला स्थान को जाना जाता है। और करीला मेला का आयोजन कब किया जाता है? तो ये रंग पंचमी के टाइम पे किया जाता है। और बात करें हम यहाँ पर छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा में किस मेले का आयोजन किया जाता है? ये गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। और ये एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। गोटमार मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये छिंदवाड़ा में किया जाता है। इस मेले का आयोजन किस नदी पर किया जाता है? तो जाम नदी पर किया जाता है। कब किया जाता है? ये पोला उत्सव पर आयोजित किया जाता है। और बात करें हम यहाँ पर उज्जैन की, तो उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। किस नदी के तट पर? तो ये सीपरा नदी के तट पर। और इसका आयोजन इसके पहले कब किया गया था? तो ये 2016 में किया गया था। अब नेक्स्ट टाइम इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 2028 में किया जाएगा। बात करें ग्वालियर की, तो ड्रोन मेले का आयोजन 2021 में कहां पर किया गया था? तो ये ग्वालियर में किया गया था। पहले ड्रोन मेले का आयोजन हुआ था ग्वालियर में। और ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये दिल्ली में किया गया था। ठीक है, ड्रोन मेले का आयोजन ग्वालियर में, ड्रोन महोत्सव का आयोजन दिल्ली में। हाल में मध्य प्रदेश के किस जिले में जैविक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में जैविक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और इस महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? तो जैविक कृषि को बढ़ावा देना और किसानों को जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। और इसका आयोजन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो ये कृषि विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के मंत्री कौन है? तो वो है कमल पटेल। क्वेश्चन है हमारा, पहली बार राष्ट्रीय व्हीलचेयर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो ये इंदौर में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रीय व्हीलचेयर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन इंदौर शहर में किया जाएगा। और देखिए अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। कब से कब तक चलेगा ये? तो ये 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया जा रहा है? तो 8 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश की खेल मंत्री कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया है। मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी शुरू की जाएगी? तो ये खजुराहो एयरपोर्ट पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये खजुराहो एयरपोर्ट पर फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी शुरू की जाएगी। ये हमारे मध्य प्रदेश में एयरपोर्टों की संख्या कितनी है? तो 5 है। कौन कौन से? एक तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, खजुराहो एयरपोर्ट, ग्वालियर एयरपोर्ट, और एक है डुमना एयरपोर्ट या रानी दुर्गावती एयरपोर्ट। ठीक है, रानी दुर्गावती एयरपोर्ट या डुमना एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये जबलपुर में है। हमारे मध्य प्रदेश में पहली वायुयान सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 26 जुलाई 1948 में। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में पहली वायुयान सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 26 जुलाई 1948 में। किन 2 शहरों के मध्य हुई थी? इंदौर और ग्वालियर के मध्य। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, ये एमपीपीएससी 2021 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था।
मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक तो राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। मध्य प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है इंदौर। और इंदौर एयरपोर्ट से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कब हुई थी? 3 अप्रैल 2019 से हुई थी। कहाँ के लिए? तो इंदौर से दुबई के लिए। सामान की होम डिलीवरी करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है इंदौर। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व व्यस्तम एयरपोर्ट भी कौन सा है? तो इंदौर ही है। और मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा आधारित पहला एयरपोर्ट भी कौन सा है? तो वो भी इंदौर है। दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर को नगर निगम बनाने की घोषणा की है? तो ये भिंड को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड को नगर निगम बनाने की घोषणा की है। देखिए अभी हमारे मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो 16 नगर निगम है। ठीक है, और भिंड और शिवपुरी प्रस्तावित है ये। तो अभी 16 नगर निगम है हमारे मध्य प्रदेश में। और अगर ये 2 नगर निगम और बनते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 18 हो जाएगी। देखिए बात करें हमारे मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है? तो 10 संभाग है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो 52 डिस्ट्रिक्ट है। और मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो ये 313 है। हमारे मध्य प्रदेश में 313 विकास खंड है। लेकिन विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230 है। ठीक है, विधानसभा सीटों की संख्या 230 है और विकास खंड 313 है। तहसील कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो 428 तहसील है। और नगर निगमों की संख्या 16 है। और नगर पालिका की संख्या कितनी है? तो ये 98 है। ठीक है, नगर पालिका की संख्या 98 है और नगर निगमों की संख्या 16 है। और देखिए दोस्तों बात करें यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 230 है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 35 है। ठीक है, किसके लिए? एससी के लिए कितनी रिजर्व है? तो ये 35 सीट है। एसटी के लिए कितनी रिजर्व है? तो ये 47 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। इसमें रिजर्व की बात करें तो एससी के लिए 35 सीट रिजर्व है और एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व है। और हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है 29। ठीक है, और इसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 4 है। ठीक है, 4 एससी के लिए। और एसटी के लिए कितनी आरक्षित सीट है? तो ये 6 है। जो 4 सीट जो एससी के लिए रिजर्व है लोकसभा सीट, वो कहां कहां पर है? एक तो भिंड में है। ठीक है, भिंड में है और एक उज्जैन में है, एक टीकमगढ़ में है और एक देवास में है। एसटी की जो 6 लोकसभा सीट रिजर्व है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? तो एक तो रतलाम है और ये है रतलाम की लोकेशन। और एक खरगोन है, ये है खरगोन की लोकेशन। एक धार है, ये है धार की लोकेशन। एक बैतूल है, मंडला है और यहाँ शहडोल है। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट एसटी लोकसभा सीटों के लिए रिजर्व है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या 16 है। छिंदवाड़ा और मुरैना को वर्ष 2014 में नगर निगम के रूप में बनाया गया है। और प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार के नगर पालिकाओं के गठन के लिए 1992 का 74वां संशोधन अधिनियम प्रदान करता है। नगर पंचायत एक संक्रमण कालीन क्षेत्र के लिए अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में संक्रमण का क्षेत्र है। नगर परिषद एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए यानी जनसंख्या का 1 लाख से अधिक होना। नगर निगम एक बड़े क्षेत्र के लिए अर्थात जनसंख्या का 1 मिलियन से अधिक होना। और 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक होना। 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगम स्थापित किए गए थे। अभी हाल ही में भिंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जन विकास यात्रा का शुभारंभ करते हुए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा की है। और साथ ही उन्होंने नगर पालिका भिंड को नगर निगम बनाए जाने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत कब की जाएगी? तो ये 8 मार्च 2023 से की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और देखिए 8 मार्च 2023 को क्या मनाया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसी दिन से लाडली बहना योजना की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में की जाएगी। और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो ये 28 जनवरी 2023 को की गई थी। सीहोर में नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो वहां पर ही लाडली बहना योजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी। किसके द्वारा? हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। इस योजना के तहत देखिए हर माह मध्य प्रदेश की सभी पात्र बहनों को 1000 रुपए महीना मिलेगा। ठीक है, यानी हर साल 12,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। अगले 5 साल में इस योजना के तहत कितने हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे? तो ये 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2007 से की गई थी। ठीक है, और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2 नवंबर से की गई थी। ठीक है,
कब की गई थी? 2 नवंबर 2022 से की गई है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत कब? 2 नवंबर 2022 से की गई है। और लाडली बहना योजना की शुरुआत कब की जाएगी? तो ये 8 मार्च 2023 से की जाएगी। और देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और 23 मार्च, देखिए 23 मार्च 1998 में हमारे मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 23 मार्च 1998 में। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भारतीय पुलिस सेवा मीट 2023 का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा मीट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये भोपाल में किया गया। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। मध्य प्रदेश के अभी पुलिस महानिदेशक कौन है? तो वो है सुधीर सक्सेना। ठीक है, अभी ये हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? पुलिस महानिरीक्षक की बात करें तो ये बीजी घाटे जी थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो ये बीजी घाटे थे। और हमारे मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो बीपी दुबे थे। ठीक है, बीपी दुबे हमारे मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक थे। और हमारे मध्य प्रदेश के कितने शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? तो 2 शहरों में। कौन कौन से? एक तो इंदौर में और एक भोपाल में। इंदौर के पुलिस कमिश्नर कौन है? तो ये है हरिनारायणचारी मिश्र जी। हरिनारायणचारी मिश्र जी इंदौर के पुलिस कमिश्नर है। और भोपाल के पुलिस कमिश्नर कौन है? तो ये मकरंद देउस्कर है। ठीक है, दोनों का नाम याद रखिएगा। इंदौर के पुलिस कमिश्नर कौन है? हरिनारायणचारी मिश्र है। और भोपाल के पुलिस कमिश्नर कौन है? मकरंद देउस्कर है। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था जहांगीर महल कहां पर स्थित है? तो देखिए ये एक ग्वालियर में भी है और एक ओरछा में भी है। दोनों जगह पर जहांगीर महल है। और जो ओरछा का जहांगीर महल है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ मांडू की बात करें तो मांडू में कौन कौन से महल स्थित हैं? सरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर का महल, रूपमती महल और तबेली महल। ये कहाँ पर है? ये मांडू में है। और भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में 2003 में शामिल किया गया था। और बात करें ग्वालियर की तो ग्वालियर में कौन कौन से महल है? तो गुजरी महल, मोती महल, जयविलास महल, ये तीनों महल कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है। और एक जहांगीर महल भी है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, सुंदर महल कहाँ पर स्थित है? निवाड़ी, जबलपुर, ग्वालियर या नीमच? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं। और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं। मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।